हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, अब हम लोग क्या वीडियो एग्जाम मतलब आपको एक बार और अवसर मिल गया, तो इस अवसर को आप लोग हाथ से जाने ना दे। और दोस्त आपको बता दे, देखिए अब इसमें क्या है, आपका क्या 50 हिंदी है दोस्त, 50 क्या है रीजनिंग और 50 क्या है जीएस है। तो आप लोग बता, जो स्कोरिंग वाला होगा वो क्या हिंदी होगा, क्या हिंदी होगा, और जो आपका रीजनिंग हो क्या टाइम टेकिंग है, उसके बाद जीएस। तो दोस्त आपको बता दें, जब आप लोग वीडियो एग्जाम हाल में बैठे तो आप लोग ध्यान दिए, पहले सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको क्या हिंदी करना, क्या हिंदी, क्योंकि हिंदी आपका क्या भैया कम से कम समय लेना है, कम से कम समय ले, मतलब आपको क्या 150 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम टोटल की बात करें क्या 2 घंटे लगभग। आपको समझिए एक भाग को क्या 40 मिनट देना है। तो दोस्त आप लोग 40 मिनट ना लिया करिए, मतलब कहने मतलब आपका 50 क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लिया, कितना 30 मतलब आधे घंटे में आपको क्या हिंदी को पूरी तरह से क्या कर देना दोस्त, समाप्त कर देना। आपको बता दे, ये जो आपका क्या मॉडल पेपर है, क्या मॉडल पेपर आपको बता दे, या तो हुबहू क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं हुबहू क्वेश्चन मिले, इसका मतलब क्या ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली दोस्त क्या सहयोग करेंगे। तो देर न करते देखते आज का पहला क्वेश्चन दोस्त। चलिए इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इनमें से किस वर्ण को अर्ध स्वर कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें या, ला, पा और मा, तो दोस्त बताना इसमें से अर्ध स्वर कौन सा है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते दोस्त अर्ध स्वर का, क्या अर्ध स्वर। देखिए अर्ध स्वर, देखिए दोस्त अर्ध स्वर की संख्या की बात करें क्या होती है, 2 होती है। वर्ड अर्ध स्वर कितने 2 होते हैं। आपका 2 क्या दोस्त, आपका या है और क्या है वाह है, क्या है या और वाह है, यही 2 आपके क्या अर्ध स्वर है, क्या दोस्त अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर में आपका क्या आता है, या आता है और क्या दोस्त वाह आता है। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या अर्ध स्वर पूछा है, तो ऑप्शन आपका क्या ए फॉर एप्पल क्या दोस्त करेक्ट है, क्या है करेक्ट है। अब ला की बात करें, ला आपका क्या दोस्त, ला आपका क्या क्या है पार्श्विक है, क्या पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन है। और आपका क्या पा और मा, क्या दोस्त इसको हम लोग स्पर्शी व्यंजन करते, क्या स्पर्शी व्यंजन। देखिए जब व्यंजन का वर्गीकरण किया गया था उनमें क्या है स्पर्श, मतलब का से लेकर मा तक हमारे क्या स्पर्शी व्यंजन होते हैं दोस्त, क्या और एक क्या अर्धस्वर, और इसको हम लोग अंतस्थ भी कह सकते। तो इनमें लेकिन पूछा क्या दोस्त अर्धस्वर, तो आपका क्या है ए फॉर एप्पल क्या आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें से कौन सा शब्द अभिकारी, क्या दोस्त अभिकारी है। ऑप्शन की बात करें क्यों, बी की बात करें परंतु, सी की बात करें फिर भी, और डी की बात करें उपयुक्त सभी, क्या दोस्त उपयुक्त सभी। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं विकारी कहते हैं दोस्त, जो शब्द भेद होता है, क्या शब्द भेद, शब्द भेद। देखिए दोस्त शब्द भेद में क्या, शब्द भेद को क्या 2 भागों में बांटा गया है। आपका क्या भैया पहला है विकारी, क्या है विकारी शब्द, क्या है विकारी शब्द, पहला क्या विकारी शब्द और दूसरा क्या अभिकारी, क्या है अभिकारी। इसी अभिकारी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त अव्यय कहते हैं, क्या कहते हैं अव्यय होते हैं। जैसे आप लोग का भी क्या होता है निकनेम होता है, सरनेम होता है, तो कहने मतलब आपका क्या होता है भैया, उसी तरह ये भी क्या शब्द भेद को 2 भागों में बांटा गया। एक क्या होता है दोस्त विकारी होता है, दूसरा क्या है अभिकारी, क्या होता है विकारी और अभिकारी। अब देखिए विकारी में भी देखिए ऐसे शब्द जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर बदला जाए उसे हम लोग का विकारी कहते हैं, और अभिकारी या अव्यय ऐसे शब्द जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर बदला ना जाए उसे दोस्त क्या कहते हैं अभिकारी कहते हैं, क्या अभिकारी। अब देखिए विकारी में क्या, विकारी की संख्या क्या 4 और इनकी संख्या भी क्या दोस्त 4 होती, क्या होती 4। अब बात करते हैं पहला क्या आपका संज्ञा है, क्या दोस्त संज्ञा है। दूसरे की बात करें क्या आपका सर्वनाम है, सर्वनाम है। तीसरा दोस्त आपका क्या है विशेषण है, क्या है विशेषण है। और चौथे की बात करें आपका क्या क्रिया है, क्या दोस्त क्रिया है। इसी तरह क्या अभिकारी में बात करते हैं हमारा क्या क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्या दोस्त, नेक्स्ट की बात उससे हमारा क्या है संबंध बोधक है, संबंध बोधक है। नेक्स्ट की बात करें क्या समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। इसी तरह दोस्त नेक्स्ट क्या है और लास्ट क्या है विस्मयादिबोधक।
विस्मयाद बोधक। अब देखिए दोस्त, इनमें से क्या देखना है, देखिए कि किंतु परंतु ये सब क्या दोस्त, ये अब देखिए या तो आपका क्या होगा, क्रिया होगा, सॉरी या तो क्रिया विशेषण होगा, या तो संबंध बोधक, या तो समुच्चय बोधक, या विस्मयाद बोधक। तो क्योंकि भाई आप विकारी पूछा है तो आप विकारी में ही चार हैं, तो अब आपको बता दें ये चारों आपके क्या दोस्त समुच्चय बोधक है। क्या है, ये चारों आपके क्या है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, क्या बोधक। तो कहने का मतलब आपका क्या, ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो क्या है उपयुक्त सभी। तो डी फॉर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्या दोस्त, डी फॉर डॉग क्या आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग इन सार लेना जब दोस्त लेते हैं, देखिए यही बात है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मतलब चाहे डायरेक्टली दोस्त चाहे इनडायरेक्टली आपको क्या एग्जाम में क्या सहायक होंगे। तो भाई या तो क्वेश्चन मिलेगा या तो क्वेश्चन नहीं मिले, ऑप्शन मिले तो कहीं नहीं कहीं आपको क्या हेल्पफुल होंगे। तो दोस्त तो आप लोग इसका इंतजार लेते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या दोस्त, स्त्रीलिंग बताना है। पहचान, बी की बात करें सजावट, डी की बात सॉरी सी की बात करें आय, और डी उपयुक्त सभी। देखिए दोस्त, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भैया पहचाने का सबसे आसान तरीका क्या, आप लोग इनको वाक्य में क्या प्रयोग किया करिए, और वाक्य में प्रयोग करने से क्लियर हो जाता है कि क्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। क्योंकि कितने शब्द आप लोग रटेंगे, तो सबसे आसान तरीका आप लोग इनको वाक्य में प्रयोग करिए, मतलब एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य क्या बनाया करिए तो अपने आप क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए पहचान बताओ, पहचान की जाती, पहचान किया जाता है, पहचान की जाती। क्या दोस्त, पहचान की जाती है तो आपका क्या ए भी स्त्रीलिंग है। बताओ सजावट की जाती है, किया जाता है, सजावट की जाती है। अब आय दोस्त, आय होती, आय होता है, आय होती है, क्या आय होती है। तो क्या इसके मतलब तीनों क्या है सब स्त्रीलिंग है, तो आपका क्या है डी फॉर डॉग फिर भी क्या दोस्त करेक्ट है। क्या करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्त आपको बता दें, जैसे आपको क्या 50 क्वेश्चन वहां रहेंगे, तो 50 में से आपको क्या करना भैया, मतलब मुश्किल से आपको क्या 25 या 30 मिनट लेना है। कहने मतलब एक क्वेश्चन को कम से कम 30 सेकंड से ज्यादा सॉरी ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड न दे, और कम से कम आप लोग जितना ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करना है। क्या दोस्त, विशेषण शब्द का चयन करना है। चर्चा, भौतिक, औरत और वेद। देखिए दोस्त थोड़ा सा विशेषण की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए विशेषण, देखिए ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या स्वनाम की विशेषता बताओ उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो भाई परिभाषा से क्लियर हो नहीं पाएगा हमारा क्या है विशेषण है क्या है, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको बता दे। देखिए विशेषण की पहचान, क्या दोस्त, विशेषण की पहचान, क्या पहचान। देखिए सबसे आसान तरीका विशेषण पहचान की दोस्त यही है। देखिए क्या कोई शब्द होगा, क्या शब्द है प्लस उसके बाद क्या दोस्त संज्ञा आ जाए, क्या संज्ञा आ जाए इज इक्वल टू क्या दोस्त, वो क्या आपका विशेषण होगा। क्या विशेषण होगा। थोड़ा समझे कोशिश कीजिए। देखिए कहने मतलब कोई भी शब्द होगा, क्या दोस्त कोई भी शब्द है और उसके बाद संज्ञा उसके साथ आप लोग जोड़ ले रहे हैं, वो आपका क्या विशेषण होगा। क्या होगा विशेषण। अब देखिए आप लोग बताएं, चर्चा, चर्चा होती है, चर्चा किया जाता है, तो दोस्त क्या ये आपका क्या क्रिया भी हो सकता है, क्या क्रिया भी हो सकता है दोस्त, और संज्ञा हो सकती है। ये वाक्य के प्रयोग पर निर्भर करता है, जैसे कुछ शब्द कैसे दोस्त दोनों हो सकते हैं। अब देखिए भौतिक, अब भैया आप लोग क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान, क्या भौतिक है विज्ञान। अब देखिए विज्ञान आपका क्या है संज्ञा है, जो संज्ञा के पहले तो आपका क्या होता है विषय। देखिए जो संज्ञा के पहले देखिए वही लिखा है, देखिए संज्ञा के पहले जो उसे क्या लोग विशेषण कहते हैं। तो विज्ञान क्या है संज्ञा संज्ञा विशेषण। तो आपका क्या दोस्त डी फॉर डॉग क्या है, डी सॉरी बी फॉर बॉय आपका क्या भैया करेक्ट है। तो यही आपका क्या है, यही आपका क्या विशेषण है। बाकी अब औरत क्या दोस्त, औरत की बात करें, क्या औरत की बात करें, औरत क्या है संज्ञा है, क्या दोस्त संज्ञा। और संज्ञा में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, क्या जाति। इसी तरह वेद क्या है, वेद भी क्या दोस्त संज्ञा है। और एक कौन सी संज्ञा दोस्त, एक क्या है व्यक्तिवाचक, क्या व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय करेक्ट है। क्या दोस्त बी फॉर बॉय करेक्ट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे और इसको ध्यान रखेंगे। देखिए यही सब है, एक्सप्लेन करने में दोस्त क्या लगभग पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया जाता। तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए क्या सहयोग करेंगे या सहायक होंगे दोस्त। चलिए इन्हें देखते हैं। टट्टिका में किस संधि का प्रयोग किया गया। ऑप्शन की बात करें दोस्त, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इनमें से कोई नहीं दोस्त। तो बताना है दोस्त। थोड़ा सा देखिए संधि की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए
देखिए संध दोस्त कहते किसे हैं, दो अक्षरों या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो अक्षर या दो वर्णों के मेल से जो विकार मतलब जो परिवर्तन होता है उसे दोस्त क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए संधि की बात करें, संधि के कितने भेद होते हैं दोस्त, संधि के बाद ना संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। ये आप लोग सभी जानते हो। कहें सर इसको क्यों बता रहे हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए अब आपका क्या होता है, स्वर संध होता है, स्वर संध होता है। दूसरा क्या है आपका, व्यंजन संध। क्या दोस्त, व्यंजन संध। और तीसरे की बात करें क्या दोस्त, विसर्ग संध। क्या, विसर्ग संध। देखिए अब एक देखिए, अब देखिए दोस्त समझने याद कर। देखिए अब विसर्ग संधि का सबसे आसान तरीका भैया, क्या आसान तरीका कि रोस, क्या कहीं भी रोस दिख जाए, क्या रोस। अब कहेंगे सर जी रोस क्या समझते हैं, देखिए कहीं भी आपका र दिख जाए या रेफ वाला र दिख जाए, उसी तरह दोस्त ओ दिख जाए या आपका क्या श दिख जाए, ख दिख जाए, उसके बाद छोटा वाला सा दिख जाए, ये आपके क्या विसर्ग के पहचान। क्या दोस्त, विसर्ग के पहचान है। थोड़ा समझते हैं यहाँ। जैसे हम कह दे, जैसे देखते हैं, जैसे रा है, जैसे आपको कह दे, जैसे कह दे देखिए रा है, जैसे आपका निरोग हो गया, क्या निरोग हो गया। इसी तरह आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हो गया दोस्त। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, देखिए इसी तरह हमारा निर्जन हो गया, क्या निर्जन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए दोस्त क्या है हमारा, ओ है, जैसे मनोज हो गया, पयोद हो गया। इसी दोस्त नेक्स्ट देखते हैं, सा है आपका क्या, सा है जैसे आपका निश्चय हो गया, क्या निश्चय हो गया। इसी तरह निश्चित हो गया। इसी तरह दोस्त देखिए सा है निष्कंटक हो गया, निष्कंटक हो गया दोस्त। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हम लोग क्या, सा क्या निस्तेज हो गया, क्या निस्तेज। दोस्त कहने का मतलब ये है कि शब्दों के बीच मतलब शब्दों के बीच में ये दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना, इनको हटाकर, क्या भैया इनको हटाकर आपको केवल क्या विसर्ग चिन्ह का प्रयोग कर देना है। अब देखिए सोचते समझते हैं, देखिए निरोग में आप लोग जब इसका विच्छेद करें, क्या निह प्लस रोग कर देंगे, क्योंकि क्या निह प्लस रोग हो जाएगा। इसी तरह क्या आशीर्वाद क्या कर देंगे, असीप। देखिए इसमें क्या यही हटा देंगे, असी प्लस वाद हो जाएगी। जैसे देखिए नी है प्लस क्या कर रोग कर दिए। अब इसी तरह इसको क्या करेंगे दोस्त, इसको अब इसका क्या कर देंगे, इसी तरह आप लोग क्या कर देंगे, 80 है प्लस दोस्त क्या कर देंगे बाद, मतलब क्या करना, इनको हटाकर क्या विसर्ग कर। अब देखिए अब व्यंजन किसे कहते हैं, जहां दोस्त जहां देखिए जहां प्रथम शब्द का आखिरी अक्षर क्या व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला अक्षर चाहे स्वर हो व्यंजन, उससे जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या व्यंजन संध कहते हैं। और सबसे आसान तरीका बता दें, शब्दों के बीच क्या शब्दों के बीच में व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन उसे क्या व्यंजन संध कहते। कहीं भी आपको दो व्यंजन साथ दी जाए वहां क्या होगा, व्यंजन संध। क्या दोस्त, व्यंजन संध। अब देखिए बृहद टीका में क्या दोस्त, बृहद टीका में क्योंकि टा है तो आपका क्या ना तो स्वर संध है ना तो विसर्ग संध है। कौन सा दोस्त, ऑप्शन बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है। क्या करेक्ट है। और आपको बता दें संध की बहुत अच्छी क्लास दोस्त क्या चैनल पे पढ़ी हुई है, तो आप लोग संध ना पढ़े हो तो वहां जाकर पूरी तरह से संध को पढ़ लें। फिर दोस्त जानिए संध से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये वादा है आपसे। समझ आई बात। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पढ़ें। देखिए निम्नलिखित में कौन सी कृत धर्मवीर भारती की है। देखिए एक एक की बात करते, देखिए कर्णप्रिया, क्या दोस्त कर्णप्रिया या गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां, सूरज का सातवां घोड़ा दोस्त, क्या घोड़ा। ये दोस्त किसका है, धर्मवीर भारती जी का। किसका है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। चलिए नेक्स्ट देखते दोस्त, कदली और क्या, कदली और देखिए तो कदली और आपका क्या दोस्त, कदली और आपका प्रभात फेरी, क्या प्रभात फेरी। कदली और दोस्त क्या प्रभात फेरी, प्रभात फेरी।
प्रभात ये दोस्त किसका है? नागेंद्र जी। क्या? नागेंद्र शर्मा। क्या किसका है? नागेंद्र शर्मा का। नागेंद्र शर्मा का क्या दोस्त? नागेंद्र। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट किसका है दोस्त? सन्नाटा किसका है? सन्नाटा अज्ञे का। क्या दोस्त? अज्ञे का। क्या? अज्ञे का। आपको दोस्त एक कोड बता दे, याद रखें। देखिए अज्ञे जी रचना का एक कोड आपको याद रख कर लेना। देखिए आंगन के तार, आंगन के तार सुनहरे सवाल कितनी चिंता बावरा करे। देखिए दोस्त लगभग जितने फेमस लगभग करें, क्या करें, लगभग जितनी फेमस रचनाएं अज्ञे जी की इसमें क्या मेंशन लगभग हो गई दोस्त, क्या मेंशन कर दिएगा दोस्त। ये जानिए कोड है, जब हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे आपको जानिए इसी तरह जितने भी राइटर या लेखक हैं दोस्त उनको इसी तरह से क्या जुबान पर याद करवा देंगे, तो आप लोग टेंशन ना ले। देखिए बात देखिए, अब समझिए आंगन के तार हैं, तार सप्तक है, सुनहरे सवाल है ना, कितनी कितनी नाम कितनी बार है, जिन क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्त, कितनी नाम कितनी बार, चिंता सीता या बावरा अहरिया, ये सब क्या दोस्त अज्ञे जी की रचना। क्या? अब देखिए मंजिल किसका दोस्त? गिरजा कुमार माथुर। किसका? गिरजा कुमार माथुर। क्या दोस्त? माथुर। तो इसमें से आपका क्या है दोस्त? सब रचनाएं में पूरी तरह से क्या बता दी गई, तो इसमें क्या ए फॉर एप्पल क्या है? करेक्ट है। तो कर्णप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। तो दोस्त स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन तो एक है लेकिन आपके कितने लगभग दोस्त इंपॉर्टेंट रचना, मतलब लगभग 10 रचनाएं होंगी, तो भाई पूछेगा कहाँ से? यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, या तो डायरेक्ट या तो ऑप्शन मिलेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन यहीं से उठाएगा दोस्त। तो इन सबको आप लोग हल्के में ना लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सा का उच्चारण स्थान है। क्या दोस्त? ऑप्शन की बात करें मूर्धा, बी की बात करें ताल, सी की बात करें कंठ और डी की बात करें दोस्त ओष्ठ। चलिए एक एक की बात करते हैं हम लोग। देखिए अब मूर्धा में दोस्त क्या, मूर्धा में आपको याद रखना है। देखिए अब भैया आपका टावर, क्या टावर्ग, टावर्ग, टावर्ग एवं क्या दोस्त एवं री और सा का उच्चारण किससे? तो मूर्धा से होता है। किससे? मूर्धा से। नेक्स्ट की बात करें दोस्त, नेक्स्ट क्या चावर्ग, क्या चावर्ग का उच्चारण क्या दोस्त? चावर्ग एवं, एवं दोस्त क्या भैया या और सा, सा का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। कंठ की बात करें दोस्त, क्या कंठ की बात करें का वर्ग, का वर्ग एवं दोस्त क्या एवं आपका क्या हा और क्या आपका विसर्ग, इसका कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ से। नेक्स्ट ओष्ठ की बात करें, क्या ओष्ठ की बात करें आपका क्या पावर्ग, क्या दोस्त पावर्ग के ओष्ठ। तो इनमें से पूछा क्या है? सा। तो दोस्त क्या सा, तो आप लोग ऐसे याद करेंगे। देखिए भैया प्रसिद्धि मिलेगी तब जब आप लोग, यस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्धि होता है। तो प्रसिद्धि मिलेगी तब जब आप लोग ताल में जाकर मतलब एकांत में जाकर पढ़ेंगे तब दोस्त। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय क्या है? करेक्ट है, क्योंकि सा पूछे सा का उच्चारण कहाँ से होता? ताल से। तो दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? यश प्लस उदा, बी की बात करें यशा प्लस द, सी की बात करें या प्लस सोदा, डी की बात करें यशा प्लस द। देखिए दोस्त इसके पहले देखिए, इसके पहले किसी क्वेश्चन में हम लोग देखिए विसर्ग पूरी तरह मेंशन किए थे। आपको बता दे रोज, क्या दोस्त फिर एक बार बता दे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि भैया सबसे आसान तरीका यही है। आप लोग विसर्ग संधि में आप लोग क्या रोज याद कर लेंगे, क्या रोज, क्या रोज। अब रोज मीन्स होता क्या दोस्त, इसको समझ लें, फिर समझा दे रहे हैं भैया। ये कहने का मतलब क्या आपका र दिख जाए या रेप वाला र दिख जाए, ओ दिख जाए, श दिख जाए, ख दिख जाए दोस्त और क्या सा दिख जाए। आपको कुछ नहीं कहना दोस्त, इनको ड्रॉप करके, क्या ड्रॉप आउट मतलब ड्रॉप मतलब हटाकर, इनको क्या सम क्या हटाकर, हटाकर ना दोस्त विसर्ग, विसर्ग लगाते हैं।
लगा देते हैं दोस्त, क्या लगा देते हैं, आपको यही याद रखना। तो देखिए अब है क्या, ओ है, तो भैया ओ दिखा तो ओ लगाकर आप लोग क्या विसर्ग कर देंगे। तो ऑप्शन 21 में है, कसमें बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है। चलिए इसको आप लोग ना इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते लेते रहे आप लोग भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है दोस्त, बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए गृहित, बी की बात के ग्रहित, सी की बात के त्योहार और डी की बात के अनुग्रह। तो दोस्त ये सब क्वेश्चन आपको क्या देखते ही सही कर देना है, आपको मतलब 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना है। चलिए देखिए अब देखिए ग्रहित होता है, त्योहार होता है, अनुग्रह, लेकिन दोस्त बता दे भैया अब क्या, लेकिन क्या आपका गृहित कोई शब्द इसका नहीं होता क्योंकि ये क्या अशुद्ध है। तो ऑप्शन आपका क्या ए फॉर ए के, देखिए ए क्या शुद्ध है, तो ऑप्शन आपका क्या ए यही क्या है गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षा भवन में कौन सा समास है। ऑप्शन की बात है कर्म तत्पुरुष, बी की बात के करण तत्पुरुष, सी की बात करें संप्रदान तत्पुरुष और डी की बात करें संबंध तत्पुरुष। देखिए दोस्त आप लोग भैया जब कारक पढ़ेंगे कारक चिन्ह का प्रयोग ही वही होता है। तो देखिए अब परीक्षा भवन मतलब परीक्षा के लिए भवन, तो परीक्षा के लिए दोस्त तो संप्रदान क्या होता है, संप्रदान के लिए या के वास्ते ना, तो संप्रदान, तो ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन सी फॉर कैट क्या है करेक्ट है। परीक्षा के लिए भवन, तो परीक्षा के लिए भवन, संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए उपार्जन में किस उपसर्ग का प्रयोग है। देखिए भाई दोस्त किसी भी शब्द का निर्माण देखिए 3 शब्दों से होगा, एक उसमें धातु होता है मूल धातु और उपसर्ग और प्रत्यय, इन तीनों के संयोग से क्या शब्द का निर्माण होता है। तो पूछा उपार्जन, तो भैया इसमें क्या उपसर्ग बता, अब देखिए किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करें सबसे उसका क्या आप लोग मूल शब्द मतलब वास्तविक शब्द पता कर लिए। अब आप लोग बताइए उपार्जन में आपका मूल शब्द क्या है भैया, जन है, क्या है जन है, तो जब जन है तो इसका उपसर्ग क्या होगा, तो क्या होगा उपार, तो ऑप्शन आपका क्या डी फॉर डॉग करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐतिहासिक में किस प्रत्यय का प्रयोग है। देखिए प्रत्यय मीन्स दोस्त क्या करना है पीछे करना, उपसर्ग मीन्स क्या हो आगे होता है क्या दोस्त। अब प्रत्यय, अब इसका आप लोग क्या बेस मतलब रूट शब्द मतलब जो मूल शब्द उसको पता कर ले। अब ऐतिहासिक मतलब क्या इतिहास होता है दोस्त, इतिहास मतलब इतिहास होता है तो इसमें क्या है जब इतिहास हुआ तो इसका मतलब क्या एक प्रत्यय जुड़ा होगा, क्या एक प्रत्यय, तो आपका क्या है आपका ए फॉर एप्पल क्या है करेक्ट है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय बहुत आसान है लेकिन आप लोग उसका क्या शब्द जानना है, मूल शब्द इसका क्या है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूर में किस भाषा मजदूर किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन की बात करें तुर्की, बी की बात करें फारसी, सी की बात करें पुर्तगाली और डी की बात करें दोस्त चीनी। देखिए दोस्त देखिए आज हम बता दें आपको ऐसा ट्रिक बताया आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। चलिए देखिए अब मजदूर होता है क्या करता है, मजदूर होता है भाई वो फरसे से क्या काम करता है, भाई कोई मजदूर होगा वह फरसा लेगा उसी से काम करेगा, तो फ से फरसा फ से फारसी, तो मजदूर शब्द क्या है फारसी भाषा का शब्द क्या है दोस्त है। तो आपका क्या बी फॉर बॉय करेक्ट है, कभी भूलने वाली बात नहीं। मजदूर काम करेगा, काम किससे फरसा से करेगा, तो फ से फारसी फ से क्या ऑप्शन आपका क्या है बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द दोस्त क्या पुल्लिंग बताना है, क्या दोस्त पुल्लिंग बताना। देखिए फिर वही बात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका भी आप लोग क्या किया करिए वाक्य में प्रयोग करें। जब आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे उससे ये पता चल जाएगा इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग कौन सा स्त्री है। चलिए वाक्य में प्रयोग करें आप लोग, चलिए देखते हैं। देखिए वाई, देखिए आपको बता दें कुछ शब्द कुछ नियम होता है और कुछ शब्द, अब देखिए जिसमें कोमलता हो, नम्रता हो, हल्कापन हो दोस्त वो क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, क्या स्त्रीलिंग होते हैं। तो चलिए वाई नहीं समझा, देखिए सूत बताओ, सूत काता जाता है काती जाती है, तो सूत काता जाता है, क्या सूत काता जाता भी है, तो ये आपका क्या पुल्लिंग हो गया, क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलन बताए जलन होती, जलन होता है, जलन होती है, क्या दोस्त जलन होती है ना स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें अदालत, अदालत में पेशी की जाती, पेशी किया जाता, अदालत में पेशी होती है, तो दोस्त क्या है ऑप्शन ए भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है। तो इनमें से बच देखिए उसके बाद वाई क्या दोस्त इसमें क्या कोमलता होगा या नम्रता होगा, ए भी क्या दोस्त स्त्रीलिंग है। लेकिन उनमें से पूछा क्या भैया, इनमें से पूछा है पुल्लिंग, क्या पुल्लिंग, तो आपका सूत क्या सूत काट, क्या सूत काटा जाता है, तो आपका क्या है बी फॉर बॉय क्या है दोस्त करेक्ट है, क्या करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मोहन ने सोहन को मिठाइयां दी, इस वाक्य में कारक है।
देखिए दोस्त, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। चलिए बताएं। चलिए देखिए, अब एक एक का देखिए। अपादांश क्या होता है दोस्त? से अलगाव। क्या दोस्त? सेंस आए क्या? शेर है और उसका भाव क्या? अलगाव। क्या हो? अलगाव, है ना। नेक्स्ट देखिए, संबंध दोस्त क्या होता है? संबंध काकी के रा री रे। उसी तरह दोस्त ना नी ने, ना नी ने दोस्त। इसी तरह अधिकरण क्या है दोस्त? में पर ना, में पर से के उसके दोस्त, इससे क्या? आधार का बोध हो। क्या? आधार, मतलब जो बेस होता है। अब इसमें ऑप्शन बचा क्या? संप्रदान। देखिए, संप्रदान दोस्त कहीं देने का सेंस होता है, तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट है। कुछ भी देने का सेंस है तो ऑप्शन आपका क्या? ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना जब दोस्त, लेते भी रहे आप लोग। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अर्पित का विलोम शब्द बताना दोस्त। ऑप्शन की बात करें अर्पण, बी की बात करें अनपित, सी की बात करें समर्पण और डी की बात करें त्याग। तो दोस्त बताना इसमें अर्पित का विलोम है। चलिए, पहला अर्पण क्या होता है दोस्त? अर्पण का होता है ग्रहण। अर्पण का दोस्त, अर्पण का समर्पित होता है तो क्या? इसका त्याग। क्या? त्याग होगा। अर्पण। चलिए दोस्त, इसको आप लोग देखिए। देखिए इसका क्या है? अर्पित क्या? अनर्पित। क्या? अब समर्पण का क्या दोस्त? समर्पण का क्या होता है? विरोध होता है। क्या होता है? विरोध होता है। क्या होता है? विरोध होता है। क्या? विरोध है। और त्याग क्या होता है? जो त्याग होता है उसका क्या होता है? गृहस्थ होता है। क्या होता है? गृहस्थ। गृहस्थ है। क्या दोस्त? तो अर्पण क्या? ग्रहण होता है। अर्पण का क्या दोस्त? ग्रहण होता है। अर्पण का ग्रहण। तो इनमें पूछा क्या दोस्त? पूछा है कि अर्पित, तो अर्पित क्या होगा? अनर्पित। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सैर सैन्य अपभ्रंश में किसका विकास हुआ? मतलब सैर सैन्य अपभ्रंश से किसका विकास? बिहारी का, पूर्वी का, पश्चिमी से, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए अब एक की बात करते। देखिए आपका बता दोस्त, सौर सैनिक दोस्त क्या? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। क्या? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। अब पश्चिमी हिंदी में दोस्त कितने आते हैं? 5 आते हैं। क्या? 5 आते हैं। सॉरी 4 बोलियां आती हैं। क्या? 4। तो आपका क्या इसमें आती? मामा मेज। क्या दोस्त? मामा मेज याद कर लेंगे। क्या? मामा मेज। अब इसमें 4 बोलियां कौन कौन सी आती हैं? देखिए इसमें क्या दोस्त आपका 4 कौन कौन से हैं? देखिए इनमें क्या दोस्त 4 है। आपका पहला देखिए मां से है मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी है दोस्त। क्या है? मारवाड़ी। बी की दूसरा क्या है? मालवी। तीसरा क्या है? मेवाती। और क्या? जयपुरी। क्या दोस्त? जयपुरी। तो इनमें देखिए बिहारी क्या दोस्त पूछा? सौर सैन्य अपभ्रंश से किसका विकास? तो पश्चिमी। तो ऑप्शन आपका क्या है? सी फॉर कैट करेक्ट है। चलिए, तद्भव एवं तत्सम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है? दोस्त बताएं इनमें से कौन सा जोड़ा क्या है? गलत है। क्या? गलत है। तो बताएं आप लोग। चलिए देखिए दोस्त, ऑप्शन की आंवला आमलक, ग्वाल गोपाल, कार्तिक कार्तिक और डी की बात तीर्थ और यात्रा। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए देखिए, आंवला क्या दोस्त? आमलक होता है। गोपाल क्या? ग्वाल होता है। कार्तिक क्या? कार्तिक होता है। क्या दोस्त? कार्तिक। लेकिन बात के दोस्त क्या? तीर्थ। देखिए अब क्या दोस्त? तीर्थ का यात्रा है। इसका दोस्त क्या होता है? तीर्थ होता है। क्या? तीर्थ होता है। और तीर्थ का क्या होता है? तीर्थ होता है। क्या दोस्त? तीर्थ क्या? तीर्थ होता है। क्या होता है? तीर्थ होता है। क्या? तीर्थ। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन ए आपका क्या है? रॉन्ग है। क्या दोस्त? रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, रात्रि के मध्य भाग के समय के लिए एक शब्द। मतलब दोस्त रात्रि के मध्य भाग के समय को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब अनेक शब्दों का स्तंभ एक शब्द है। तो बात करें निषेध,
सरवरी, त्रियामा और मध्यांतर। चलिए दोस्त देखिए, निशीथ मीन्स होता क्या दोस्त, एक किसकी, रात की पर्यायवाची, क्या दोस्त, रात, क्या रात। और ए त्रियामा मीन्स भी क्या होता है, रात होता है। लेकिन दोस्त जो रात्रि के मध्य का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, सरवरी, सॉरी दोस्त, रात के मध्य भाग को, समय को कहते हैं दोस्त, क्या, रात के मध्य भाग को क्या कहते हैं दोस्त, सॉरी, इसको निश्चित ही कहते हैं दोस्त। ये प्रयास हो रहा था, इसको रेक्टिफाई करिए भाई। देखिए दोस्त, रात्र के मध्य भाग के लिए एक शब्द निश्चित, सरवरी, त्रियामा, मध्यांतर। तो रात के मध्य समय को दोस्त देखिए क्या कहते हैं, निश्चित कहते हैं, क्या, निश्चित। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए फॉर एप्पल करेक्ट है। देखिए और तीनों क्या है, मतलब रात के पर्याय हैं, क्या, रात के पर्याय। देखिए मध्यांतर क्या, जो दोपहर के बाद के समय को तो मध्यांतर कहते हैं, दोपहर के बाद के समय को, दोपहर के बाद के समय को, तो दोस्त इसमें से क्या आपका ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण का अर्थ होता है, तो क्या दोस्त, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, रूप, वयस और उपयुक्त सभी। तो दोस्त वर्ण का मीन्स अक्षर भी होता है, क्या, रूप भी होता है, वयस भी होता है, तो क्या, और क्या दोस्त, वयस भी होता है, वर्ण मीन्स शरीर भी होता है, क्या दोस्त, शरीर भी होता है, क्या, शरीर भी होता है दोस्त। तो आपका क्या है, डी फॉर डॉग आपका क्या है, करेक्ट, उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्त आप लोग देखिए, आपको बता 30 सेकंड से ज़्यादा समय ना लिया करिए, और वहाँ भी नहीं लेना। और आपको बता दो वहाँ सबसे पहले हिंदी करना है, फिर आपको क्या भैया, फिर आपको जीएस करना, उसके बाद लास्ट में क्या, रीजनिंग करना, क्योंकि रीजनिंग क्या है, समय लेगा आपका। तो आप लोग हिंदी को आप लोग 50 है, उनमें से कम कोशिश कीजिए दोस्त, क्या मतलब 44, मतलब सॉरी 45 के ऊपर ही करिए, मतलब 45 के एबव ही सही होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पर देखिए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तूने देखी सीता मृग नैनी, इस वाक्य में कौन सा रस है। तो दोस्त क्या रस है, क्या रस। चलिए संयोग, श्रृंगार, वियोग, हास और करुण, क्या दोस्त। अब देखिए आप लोग कहानी जानते हो, इस जब सीता जी को क्या, जब रावण सीता जी क्या लेकर चला गया था, तो उसी समय की वो बात है बच्चों। तो कहने मतलब जब सीता जी को लेकर राम उसके ध्यान क्या थे, व्याकुल थे। तो व्याकुल थे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ क्या है, वियोग श्रृंगार है, क्या, वियोग श्रृंगार। तो आपका क्या है, सी फॉर सॉरी बी फॉर बॉय करेक्ट है। थोड़ा सा आप लोग इसके रत अस्थायी भाव याद कर लेते, श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या होता है, रत होता है, क्या होता है, रत या प्रेम होता है, क्या, प्रेम होता है। इसी तरह वियोग बी प्रलंबन होता है, बी प्रलंब होता है, बी प्रलंब होता है दोस्त, ना नहीं होता ना। इसी तरह हास क्या होता है दोस्त, अस्थायी भाव हास होता है, और करुण क्या, शोक होता है। कभी कभी सिर्फ केवल अस्थायी भाव याद करें। तो दोस्त आप लोग देखिए, भरत मुनि के अनुसार 8 रस थे, लेकिन कुल रसों की बात करें क्या, 9 है, क्या 9 है। और श्रृंगार रस को क्या रसराज माना जाता है दोस्त। अब ध्यान सुनिए आप लोग, जो हम बोल रहे हैं दोस्त वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट या डायरेक्ट कहीं ना कहीं बनने की संभावना है। तो जो मुंह से बोल रहे हैं आप लोग उसको भी ध्यान से सुना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंद का सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुई है, मतलब छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुई है, ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में। तो दोस्त आपको याद कुछ नहीं करना, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में, क्या, ऋग्वेद। और छंद के जनक की बात करें, क्या, जनक इसके, क्या दोस्त, जनक। इसके जनक कौन है दोस्त, पिंगल है, क्या कहते हैं, पिंगल है, क्या, पिंगल। आपको इतना याद रखना, छंद के जनक कौन है, पिंगल है। तो और छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा है, रेखांकित शब्द में अलंकार है। मतलब आपको बताना दोस्त, एक कुल कुल में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, यमक, रूपक, श्लेष और उपमा। देखिए दोस्त एक एक की बात करते हैं। यमक किसे कहते हैं, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार और अर्थ अलग अलग हो, मतलब जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए हों और अर्थ भिन्न भिन्न हो, क्या दोस्त, अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसे यमक कहते हैं। देखिए रूपक, जहां उपमेय में उपमान का क्या भेद रहेगा, जहां उपमेय में, थोड़ा सा इसको ब्लैक कर देते हैं,
जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। देखिए दोस्त, अब किताबों में यही मेंशन की, लेकिन बच्चे वहां समझ नहीं पाते। कहने का मतलब यह है कि देखिए रूपक और उपमा दोनों एक होते हैं, बस उपमा में क्या होता है दोस्त, तुलना करने वाले शब्द आते हैं। मतलब सा सी से सरी सब समान। मतलब देखिए उपमा में क्या होता है, सा सी से सरी सम समान ये होते हैं, लेकिन रूपक में भी क्या तुलना किया जाता है, लेकिन बस इतना याद करना तुलना करने वाले शब्द वहां नहीं होते हैं दोस्त, यही अंतर है। अब लेकिन परिभाषा सब लोग क्लियर नहीं हो पाते। देखिए श्लेष जहां एक शब्द के कई अर्थ हो, एक शब्द के कई अर्थ हो, मतलब एक शब्द एक बार उसके अर्थ कई हो दोस्त। और उपमा में दोस्त कहा, जहां उपमेय में उपमान क्या तुलना किया जाए, क्या दोस्त तुलना किया जाए, जहां उपमेय में उपमान का तुलना किया जाए दोस्त। देखिए अब देखिए दोस्त यहाँ सब अब क्लियर हो जाएगा। देखिए कुल कितनी बार आया है, एक से अधिक बार आया है, तो क्या होगा, यमक अलंकार होगा। देखिए दोस्त परिभाषा है, परिभाषा याद हो तो आप लोग क्या अलंकार को क्या आसानी से दोस्त क्या पकड़ लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं आप लोग। चलिए लेखक और उनकी रचना में कौन सा जोड़ा गलत है, तो बताना दोस्त कौन सा जोड़ा गलत है। अमरकांत इन्हीं हथियारों से, बी नरेश, अरेणा, कमलेश्वर, विनायक, श्रीकांत, मगध। देखिए दोस्त अब ये सब राइटर तो भाई चर्चित है नहीं, लेकिन कभी काल देखिए, अब देखिए 100% की गारंटी तो कोई ले नहीं सकता, एक दो क्वेश्चन बाउंसिंग रहेंगे तो। लेकिन आप जब इसके देखिए जो आपके हाई स्कूल में और इंटर में जो राइटर मेंशन किए, मतलब जो लेखक दिया गया उनको आप लोग क्या पूरी तरह से याद कर लेंगे। कहने का मतलब अब विनायक क्या है दोस्त, विनायक यही नहीं है, तो विनायक है किसकी रचना दोस्त, तो बताएं विनायक तो किसकी रचना है। देखिए ये है रामचंद्र शाह, क्या दोस्त रामचंद्र शाह, रामचंद्र शाह। इनको दोस्त याद रखेंगे 2012 में, सॉरी एक मिनट दोस्त, 2014 सॉरी क्या दोस्त 2014 में, क्या 2014 में क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो दोस्त आपका क्या है, यही क्या है, ए भी है करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, तो आपका क्या सी फॉर कैट क्या है, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना जो लेते भी रहे आप। चलिए विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है दोस्त, अवधी, बी की बात ब्रज, सी की बात मैथिली और डी की बात के भोजपुरी। देखिए दोस्त थोड़ा सा आप लोग देखिए, एक क्या है विनय पत्रिका, पहला नंबर विनय पत्रिका, तुलसी क्या है तुलसीदास, देखिए तो तुलसीदास। देखिए आपको बता दे, देखिए तुलसीदास रचना का कोड एकदम 60 टिक में याद कर लेंगे आप लोग। देखिए एक कोड लिख दे रहे हैं आपको यहाँ, देखिए राम का गीता बिन दोहा के इसलिए पार्वतीय मंगल बैर किया। देखिए दोस्त ऐसे देखिए अब आपको याद रखना, देखिए ऐसे बता दे जो तुलसीदास की मानक रचना की बात करें, मानक रचना कितनी 12 है, कितनी दोस्त मानक रचना कितनी है 12 है, कितनी 12। अब देखिए आपको याद देखिए रामचरितमानस, देखिए आप रामचरितमानस क्या रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली और क्या है रामलला नैच्छू, क्या 3 हो गया। देखिए दोस्त इसके क्या 3 हो गया है ना। अब देखिए कैसे कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका कितने हो गए दोस्त 6 हो गए है ना। दोहावली क्या दोहावली, उसके बाद क्या दोस्त ना, उसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल, उसके बाद बैराग संदीपनी, रामलला नैच्छू क्या दोस्त
उसके बाद देखिए हनुमान चालीसा भी। अब आपको ध्यान है, देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, नोट समझ लीजिए, चाहे नोट चाहे इसको ट्रिक। देखिए नोट मतलब जिसमें इकारांत वाले, क्या इकारांत, इकारांत वाली रचना, इकारांत वाली रचना क्या दोस्त ब्रज में लिखी गई, क्या ब्रज में, ब्रज भाषा में। आपको याद रखना है मतलब जिसमें, मतलब तुलसी की जितनी भी रचना है क्या इकारांत में, उन्हें क्या इकारांत, मतलब जिनका अंत ई से हो उसे हम लोग क्या इकारांत कहते हैं। अब देखिए समझते, देखिए रामचरितमानस, रामचरितमानस कवितावली, देखिए अब लिख रहे हैं कवितावली। अब बताएं दोस्त इसका अंत किससे हुआ, ई से, इकारांत है कहने मतलब जिसके अंत में ई आया वो आपका किसमें भाषा में, ब्रज भाषा, क्या ब्रज भाषा। लेकिन दोस्त आपको याद रखें विनय पत्रिका क्या अपवाद है, तो बी से विनय पत्रिका, ब से ब्रज, तो ऑप्शन आपका क्या है, बी फॉर बॉय करेक्ट है। तो आपका क्या है रामचरितमानस किसमें दोस्त, अवधि में, क्या है रामचरितमानस अवधि में है। और आपको पता है रामचरितमानस कुल कितने कांड है, 7 कांड है, क्या 7 कांड। सबसे पहला कांड है बाल कांड और आखिरी क्या दोस्त उत्तराकांड, क्या उत्तरकांड। और सबसे छोटे कांड की बात करें क्या किष्किंधा कांड, और सबसे बड़े की बात करें दोस्त क्या है, सबसे बड़ा कौन सा बाल कांड है। ध्यान सुनेंगे आप लोग। उसके बाद क्रम से पूछे कौन सा, देखिए पहला आपका क्या भैया, पहला आपका बाल कांड है, क्या बाल कांड है, पहला क्या है बाल कांड, फिर उसके बाद क्या दोस्त अयोध्या कांड, फिर उसके बाद सॉरी ऐसा नहीं, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्त, देखिए पहला देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते, पहला आपका क्या बाल कांड है दोस्त, क्या है बाल कांड है। अब बालक होगा तो कहाँ जानो, अयोध्या कांड, क्या अयोध्या कांड, अयोध्या कांड दोस्त। फिर उसके बाद क्या अयोध्या के बाद फिर उस लोग क्या अयोध्या था, फिर वो क्या अरण कांड, क्या अरण कांड। फिर दोस्त उसके बाद क्या किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। फिर उसके बाद दोस्त क्या है सुंदर कांड, क्या सुंदर कांड। फिर दोस्त क्या लंका कांड। फिर दोस्त क्या उत्तरकांड, क्या उत्तर मतलब उत्तरकांड, यहाँ लिख दे रहे हैं उत्तरकांड। अब आपको याद कर, देखिए पहले बालक था ऐसे याद कर लेंगे, बालक था दोस्त क्या, देखिए अब थोड़ा समझते, देखिए बालक था, बालक जन्मा कहाँ अयोध्या में, फिर उसको भेज दिया कहाँ गया जंगल में, जंगल जाते समय कौन सा पर्वत था किष्किंधा पर्वत। फिर भैया क्या था लंका कैसा था सुंदर था, फिर उसके बाद लंका कांड और लास्ट क्या उत्तरकांड, क्या दोस्त। तो सबसे पहला कांड क्या था बाल कांड और सबसे क्या था आखिरी उत्तरकांड, क्या था उत्तरकांड था। तो आखिर क्वेश्चन बनाएगा कहां से, तो एक क्वेश्चन जितने एक्सप्लेन किए जा रहे हैं चाहे बच्चा आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सहायक जरूर होंगे, तो आप लोग इनको हल्के में ना लिया करिए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते दोस्त ले भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है ना, पर्यायवाची की दृष्टि से गलत जोड़ा है तो बताना है। सियार का क्या होता है नचक, जम्बुक, निशामृग। बी की बात करें गधा, शंख, कर्ण, नेसर, धूसर। सी की बात करें तीर, सायक, नराज, सिलीमुख। और डी की बात करें हंस, मराल, मंसिज, मकर ध्वज। क्या बात है, देखिए दोस्त लगभग आपके कितने 4 4 8 मतलब लगभग 20 क्या 20 सब तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन तो है एक लेकिन तैयार कितने हो रहे 20। तो समझिए आपको बता दें आपको एग्जाम लगभग 25-26 का है, लगभग एग्जाम के पहले लगभग आपको कितने 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। लगभग आपको बता दें दोस्त लगभग आप समझिए कि आपको लगभग 20 × 100 कर दीजिए लगभग 2000 के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए देखिए सियार दोस्त पर्याय क्या होता है नचक होता है, जम्बुक होता है, निशामृग। ऑप्शन ए सही है। बी की बात करें गधा क्या होता है शंखकड़ होता है, नेसर होता है, धूसर। ए भी क्या सही है। तीर क्या होता है दोस्त सायक होता है, नराज होता है, सिलीमुख होता है, शिखंडी। ए भी सही। हंस क्या दोस्त हंस क्या होता है मराल होता है, मंसिज होता है, लेकिन दोस्त क्या मकर ध्वज। मकर ध्वज दोस्त यही कहलाता है। मकर ध्वज होता किसका दोस्त कामदेव का। क्या है कामदेव का, क्या कामदेव का, क्या काम। अब कामदेव का दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में ना कम से कम दोस्त कितने 5 पर्यायवाची लिखकर कमेंट करेंगे। कितने 5 भाई कुछ होमवर्क भी करते रहे आप लोग ना। 5 कामदेव के कितने 5 पर्यायवाची लिखे। तो ऑप्शन आपका क्या है यही दोस्त क्या है सॉरी इसको ब्लैक कर देते ना, यही आपका क्या है यही आपका दोस्त क्या है रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग है। तो आपका तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते दोस्त ले सकते हैं ना। देखिए क्वेश्चन कितने एक है लेकिन तैयार कितने हुए लगभग 20। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा
युग्म असंगत। देखिए दोस्त वहां थोड़ा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दें, संगत पूछ रहा असंगत पूछ रहा है, तो भैया पूछ क्या रहा है असंगत, तो मतलब गलत है। विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, अग्रह का विग्रह, अमी का हलय। चलिए दोस्त देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आए थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, बस सावधान। देखिए विधि का क्या होता है निषेध होता है, क्या आह्वान क्या विसर्जन होता है। लेकिन दोस्त क्या आपको बता दें, आग्रह का विग्रह नहीं होता, अग्रह का विग्रह होता, लेकिन विग्रह की बात करें इसका क्या दोस्त, इसका क्या होता है समास होता है। क्या होता है समास होता है, क्या भैया समास। तो देखिए लेकिन अमी का क्या हाल है, तो ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन है आपका सी, क्या है सी फॉर कैट, क्या दोस्त गलत है, क्या गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए दोस्त ये सब क्वेश्चन आएगा जानिए कि यहीं, देखिए अब ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे भाई, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं उठाएंगे कहीं से, क्या प्रीवियस पेपर को देखा गया है, उसको इंपॉर्टेंस समझा गया, हाँ एग्जाम में आने की संभावना है दोस्त, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए हैं। चलिए भोजपुरी के शेक्सपियर कौन कहा जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, कबीर, भिखारी ठाकुर और तुलसीदास। चलिए देखिए तो भोजपुरी के शेक्सपियर कौन दोस्त हैं, भोजपुरी के शेक्सपियर कौन, भिखारी ठाकुर, क्या तुलसीदास है नहीं, ये तुलसीदास किस काव्य के कवि हैं, इनको दोस्त क्या आप लोग भक्त शाखा, और भक्त शाखा क्या राम भक्त, कबीर क्या ज्ञान मार्गी के, भारतीय क्या आधुनिक के है। तो ऑप्शन आपका क्या है सी फॉर कैट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी बोली और क्षेत्र सही सुमिलित नहीं है दोस्त, बताना है। मतलब अब देखिए बोलियां तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कौन सी बोली कहाँ बोली है तो यही हमको जानना है। देखिए ब्रजभाषा, आगरा, बुंदेली, झांसी, अवधी ना, लखनऊ और भोजपुरी, चित्रकूट। चलिए देखिए ब्रज में क्या दोस्त, आगरा, बुंदेली, झांसी, अवधी यहाँ, लेकिन चित्रकूट में दोस्त क्या बोले, एक मिनट, ब्रजभाषा, आगरा, बुंदेली, झांसी, अवधी, लखनऊ दोस्त, और क्या भोजपुरी, चित्रकूट। क्या दोस्त ए भी सही है, तो ऑप्शन आपका क्या है ए, ऑप्शन डी फॉर डॉग, क्या दोस्त गलत है, ए क्या दोस्त गलत है। तो ऑप्शन आपका क्या डी फॉर डॉग, क्या दोस्त गलत। तो आपको कमेंट करना आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन की बात करें नरहर दास, बी की बात करें वल्लभाचार्य, सी की बात करें रैदास और डी की बात रामानंद, क्या दोस्त रामानंद। चलिए इसी बहाने कम से कम हम लोग क्या चार गुरु को भी जान जाएंगे। देखिए नरहर दास, क्या दोस्त वल्लभाचार्य, रैदास और रामानंद। चलिए देखिए मीरा के गुरु का नाम क्या था, क्या दोस्त मीरा के गुरु कौन थे, रैदास, कौन थे रैदास ना। वल्लभाचार्य किसके थे, सूरदास के, किसके दोस्त सूरदास के, है ना। रामानंद किसके थे, कबीर के, क्या दोस्त कबीर के, है ना। उसके बाद इनके कौन तुलसी, क्या दोस्त तुलसीदास, क्या दोस्त तुलसी। देखिए दोस्त क्वेश्चन तो हैं लेकिन तैयार कितने हुए, चार। तो दोस्त ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके क्या सहायक होंगे। तो दोस्त आज के यही 30 क्वेश्चन था। आज का क्लास कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वही पुराना वर्जन ना बच्चों तक क्या शेयर भी किया करें और उसको क्या सब्सक्राइब भी कर लें। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह डेली मतलब वीडियो का एग्जाम होने से पहले मतलब कल तक एग्जाम होने से पहले दोस्त आपका क्या पूरी तरह से प्रैक्टिस से तो हम लाते रहेंगे। और आप लोग चाह रहे हैं प्रैक्टिस से इसी तरह हम लाएं तो आप लोग क्या कमेंट में कमेंट जरूर छोड़ें। तो चलते हैं दोस्त, आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल, थैंक यू।